तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो सिलेबस प्री बोर्ड का मैथ्स का पूरा बुक्स रहेगा, क्योंकि आपका एग्जाम 2 संडे के बाद है। तो 2 संडे के बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, क्योंकि अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और इसके बाद वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। हम चाहेंगे इस वीक में लास्ट टॉपिक भी स्टार्ट हो जाए और नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाए। तो जो भी आप एग्जाम होगा वो पूरा होल बुक से रहेगा, है ना। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे डिस्कस न्यू टॉपिक प्रोबेबिलिटी। और ये प्रोबेबिलिटी आप बहुत पहले से भी पढ़ रहे हो, क्लास 7 में भी पढ़े हो प्रोबेबिलिटी, 8 में भी, 9th में भी। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होते जाएगा और ये क्लास 12 तक पढ़ोगे। आज तो अभी 10th में पढ़ रहे हो, ये क्लास 11th में भी है और 12th में भी है। तो प्रोबेबिलिटी में हम यूज करेंगे PE इक्वल टू नंबर ऑफ E बाय नंबर ऑफ S। हर एक क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। PE इक्वल टू नंबर ऑफ E बाय नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ NS, नंबर ऑफ S, इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ S यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के प्लेस पर आप इसको नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिख सकते हैं या नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिख सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड डेनोमिनेटर में NE मीन्स नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हुआ, और NE नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट, या आप उसमें लिख सकते हो नंबर ऑफ इवेंट के प्लेस पर नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल, नंबर ऑफ आउटकम या फेवरेबल आउटकम भी दे सकते हैं। या नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल। और ये दोनों का मीनिंग समझ में आ गया, ये लिखे चाहे ये लिखे। और NPE प्रोबेबिलिटी, जो E का इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन में आ रहे हैं, एक कॉइन इज टॉस्ड, a coin is tossed, find the probability one में a head और 2 में a tail। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो, मैच स्टार्ट होने से पहले एम्पायर टॉस करता है कॉइन, है ना, और दोनों प्लेयर का कैप्टन हेड या टेल चूज करता है। और तो टॉस करने से पहले पॉसिबिलिटी आने का क्या है, 50-50, है ना। तो वही यहाँ पर है, एक कॉइन इज टॉस, तो आप पहले निकालोगे यही दोनों, या तो आप नंबर ऑफ S पहले निकालोगे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आने का है। तो NS को लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस,
या डायरेक्ट लिख सकते हो सिंपल स्पेस कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर एक पॉइंट को हम चॉइस किए तो क्या पॉसिबिलिटी आने का है, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, या हेड आएगा या टेल आएगा। मीन्स नंबर ऑफ एस इक्वल टू 2। अब इसको काउंट करेंगे कितना डिफरेंट सिंपल स्पेस हो सकता है, तो दो ही हो सकता है, या तो हेड या टेल। तो इसी को काउंट किए 1 2, नंबर ऑफ एस सिंपल स्पेस इक्वल टू 2 आया। अब है किसका 1 में किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हेड का। तो हेड इसमें कितने टाइम्स आया, हाउ मेनी टाइम्स हेड इन दिस कॉलम, तो 1 टाइम्स यानी इवन। इसको क्या कहेंगे, इवन इक्वल टू हेड। हेड कितने बार आया है, 1 टाइम्स आया है एस, और नंबर ऑफ ई इक्वल टू 1। जब ये दोनों मालूम हो गया तो आप फॉर्मूला लिखिए PE इक्वल टू नंबर ऑफ E बाय नंबर ऑफ S इक्वल टू NE। नंबर ऑफ इवेंट क्या है, NE 1 है, और नंबर ऑफ S क्या है 2 है, यानी 1/2। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, यहाँ पॉइंट में करने की जरूरत नहीं है, हम फ्रैक्शन में ही रहने। Similarly, question number 2, find the probability at tail। जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है इज कॉल्ड इवेंट। नंबर 2 में टेल कितने टाइम्स आया है, सिंपल देखोगे 1 टाइम्स टेल है, और it is equal to 1 times the number of event equal to 1। यहाँ भी नंबर ऑफ इवेंट क्या आया, 1 आया। तो प्रोबेबिलिटी PE नंबर ऑफ E बाय नंबर ऑफ S 1/2। यानी दोनों कैप्टन को हाफ हाफ 50-50% आने का पॉसिबिलिटी है, यही प्रोबेबिलिटी है। टॉस होने से पहले आपका दोनों का 50-50% चांस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी में अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। 2 कॉइन टॉस, नंबर 2 में 2 coins toss, find the probability फर्स्ट में एटलीस्ट 1 head, at most 1 head, और exactly 1 head। अब हम एक ही क्वेश्चन में 3 दे दिया, आपका 3 निकालना, 3 का प्रोबेबिलिटी एग्जाम में हो सकता है एक ही दे दे, ऑब्जेक्टिव अगर देना हो एक ही क्वेश्चन आपको दे सकता है, ठीक है, 2 भी दे सकता है। अगर 2 मार्क्स का पूछेगा, 3 मार्क्स का पूछेगा 3 भी दे सकता है। तो क्वेश्चन इज 2 कॉइन इज टॉस्ड। अगर आपका 2 कॉइन टॉस हुआ या आप हाथ में रखे 2 कॉइन और डिफरेंट मेनी टाइम्स टॉस करें, तो देखना तुम फर्स्ट कॉइन से क्या आता है और सेकेंड कॉइन से
क्या आता है ना, उसको हम चेक करें क्या क्या पॉसिबिलिटी आने का है। तो आप पहले इससे सैंपल स्पेस फाइंड करोगे सॉल्यूशन में। जिसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कहते हैं। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इसी को कहते हैं। तो आप सैंपल स्पेस में क्या क्या पॉसिबिलिटी आने का है, या तो दोनों पॉइंट से हेड आ सकता है, और फर्स्ट से भी ये पहला जो एच लिखे और फर्स्ट पॉइंट से हेड तो सेकंड से भी हेड कॉमा दे देना है। सेकंड या तो दोनों पॉइंट से 10, फर्स्ट से भी 10 सेकंड से भी 10, या फर्स्ट से हेड सेकंड से 10, या फर्स्ट से 10 और सेकंड से हेड। कर्ली ब्रैकेट को बंद। जो जो पॉसिबिलिटी है उसको हम लिखिए। जो जो पॉसिबिलिटी है, अगर आकाश बताना चाहे इस चारों के अलावा कोई और आ सकता है, इस चारों के अलावा कोई पॉसिबिलिटी और आने का है नहीं। तो आकाश का कहना है या आप लोगों को भी कहना है कि शायद यही पॉसिबल आउटकम है। और पॉसिबल आउटकम या तो दोनों हेड होगा, या दोनों टेल होगा, या फर्स्ट पॉइंट से हेड तो सेकंड से टेल, या फर्स्ट से टेल तो सेकंड से हेड होगा। इसको हम अब काउंट करेंगे कितना डिफरेंट टाइप का है। 1 2 3 4 यानी नंबर ऑफ S इक्वल टू 4 है। तो काउंट किए कितना है, नंबर ऑफ H इक्वल टू 4 है। तो ये सैंपल स्पेस तीनों क्वेश्चन के लिए होता है, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए। अब आपको फर्स्ट के लिए इवेंट ढूंढना है, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी इवेंट का निकालोगे ना। तो फर्स्ट में है एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब हुआ कि कम से कम वन हेड जरूर हो, उससे कम नहीं हो। ज्यादा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। एटलीस्ट वन हेड का मतलब कि कम से कम वन से कम नहीं, ज्यादा हो सकता है। तो देखिए आपका इसमें 2h है, इसमें 1h है, और इसमें भी 1h है। तो क्या है एटलीस्ट वन हेड का मतलब, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे और ये भी लेंगे, दो हेड वाले भी लेंगे। लेकिन जिसमें h नहीं है उसको हम नहीं लेंगे। तो फर्स्ट जब बनाओगे तो इवेंट में लिखोगे, इवेंट में यही तीनों का, या तो HH, या आप लिखेंगे HT, या आप लिखोगे TH। पहला क्वेश्चन एटलीस्ट वन हेड के लिए या तो HH आया है इवेंट, या HT, या TH। यानी नंबर ऑफ E इक्वल टू 3, नंबर ऑफ E इक्वल टू 3। तो प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू नंबर ऑफ E बाय नंबर ऑफ S। ये फॉर्मूला है, और ये दोनों हम फाइंड करके रखते हैं पहले। फर्स्ट फाइंड नंबर ऑफ E, सेकंड नंबर ऑफ S। तो इन दिस क्वेश्चन 1 नंबर ऑफ इवेंट is 3 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस is 4। इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं। इट इज क्लियर। अब आते हैं सेकेंड में। नंबर 2, इसी में फाइंड करना है कि एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड। तो आप इसमें देखिए, हम एट मोस्ट वन हेड, अधिक से अधिक वन हेड,
एट मोस्ट वन हेड का मीनिंग क्या हुआ? एट मोस्ट वन हेड का मीन्स अधिक से अधिक वन हेड, वन हेड से अधिक नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। यानी एक से कम क्या? बिना हेड वाला, है ना? तो यहाँ पर बिना हेड वाला एक टीटी है, एक इसको ले लेंगे। और एटमोस्ट वन हेड, यानी ये दोनों होगा और ये होगा, कौन होगा? ये दोनों और एक बिना हेड वाला, यानी इवेंट में या तो टीटी यहां लिखेंगे फर्स्ट, टीटी फिर एचटी और टीएच, और नंबर ऑफ ई इक्वल टू 3। देखिए उसमें भी 3 आया था, लेकिन उसका जो आंसर था तीनों डिफरेंट, दोनों सेम था, एक डिफरेंट था, ऐसे था। जबकि एटमोस्ट में, एटमोस्ट वन हेड में यहाँ का आ गया टीटी हो गया। संयोग से आंसर आपका सेम आ गया, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो दोनों को मिल जाएगा आंसर। तो प्रोबेबिलिटी पीई इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस, यानी 3/4। इसका भी सेम आंसर आया। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली अब आप सैंपल स्पेस में फिर चेक करोगे, आपका सैंपल स्पेस यहां पर है, इसमें एग्जैक्टली वन हेड, किसमें एग्जैक्टली वन हेड? या तो पीएच में है या एचटी में है, एचटी में या टीएच में एग्जैक्टली वन हेड है। यहां इवेंट या लिखोगे एचटी या क्या लिखेंगे? टीएच, एचटी या टीएच, यानी नंबर ऑफ ई इक्वल टू 2, नंबर ऑफ ई इक्वल टू 2, यानी प्रोबेबिलिटी पीई नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस 2/4। एस तो सिंपल उसके सबका सेम रहेगा, यानी 1/2। इसका प्रोबेबिलिटी क्या आया? 1/2 आया। इट इज क्लियर? किसी को प्रॉब्लम इसमें? बोलो आकाश। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, सबको करेक्ट है। चलिए अच्छी बात है, और आगे बढ़े। इसमें सैंपल स्पेस निकालने के लिए खास करके क्वाइन के लिए एक फॉर्मूला भी है। ऐसा आपको 3 क्वाइन तक पढ़ना है। हाँ, क्या फॉर्मूला है? 2 to the power n, 2 to the power n। अगर 1 क्वाइन हो, नंबर ऑफ क्वाइन अगर 1 है तो 2 सैंपल स्पेस होगा। अगर नंबर ऑफ क्वाइन 2 है तो n के प्लेस पर 2 पुट कर देंगे तो 4 सैंपल स्पेस होगा। नंबर ऑफ क्वाइन अगर 3 हो तो 8 सैंपल स्पेस होगा, है ना? नंबर ऑफ क्वाइन अगर 3 है 2 to the power 3 तो सैंपल स्पेस कितना होगा? 8 होगा। अब क्वेश्चन दे रहे हैं 3 क्वाइन toss, find the probability one में at least 2 head, at most 2 head
और एग्जैक्टली 2 हेड। सॉल्यूशन में सैंपल स्पेस लिखोगे। क्या लिखोगे? सबसे पहले सैंपल स्पेस। चलिए आप सब लोग एक एक सैंपल स्पेस बताइए इसका। अगर 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो पहला सैंपल स्पेस बताओ, कोई तीनों से कोई भी एक बताओ। टेल और 3 कॉइन है। एच 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 एक मैसेज आया है, एच 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 का, नवनीत का, आकाश का आया है, तीनों एच एच एच। चलो तो दोनों रिपीट में होना चाहिए। दूसरा बोलो, एक आया है टी टी टी, टी टी टी। और मैसेज क्या आया है? एच एच टी दिया है, एच एच टी। और जल्दी भेजो। एच टी एच एच आया है। और देख रहे हैं एच टी एच भेजा है। और 1 2 3 4 5 आया है। नहीं, आपको 3 और चाहिए। चलिए आप सोचना पड़ रहा है। एक आया है, सूरज भेजा है, फिर नवनीत। चलिए अब देखिए, चलिए ठीक है, आप लोग सब समझ गए हैं। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, है ना। अब जो एक एक करके जो आप भेज रहे हैं, इससे सबसे अच्छा ट्रिक क्या है सैंपल स्पेस का, जो देखो यहाँ पर। अब हम जो आपको बता रहे हैं उस पर ध्यान दो। पहले 3 पॉइंट से, तीनों पॉइंट से या तो एच 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 लिख लो तीनों से, और तीनों से टी भी लिख लो। ठीक है। ये तो आपको मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा, टोटल कितना होगा? टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि 2 टू द पावर 3। अभी जस्ट बताए, अगर 3 कॉइन है तो इसका फॉर्मूला है 2 टू द पावर 3। और ये फॉर्मूला जानते हैं 2 टू द पावर n। नंबर ऑफ कॉइन इज 3, तो 2 टू द पावर 3 इज 8। सैंपल स्पेस क्या होगा? 8 होगा। अब तुम क्या करो, 1 2 और 3 कॉलम दे दो। और इस तीनों कॉलम में या तो स्टार्टिंग में एक एच लिख दो, एक मिडिल में एच लिख दो, और एक लास्ट में एच लिख दो। क्या किए? एक स्टार्टिंग में एच, एक मिडिल में एच, और एक लास्ट में एच। जो 2 कॉलम बचा उसमें आप टी डाल देना, शुरू और लास्ट में टी डाल देना, और शुरू में दोनों टी डाल देना। फिर 3 कॉलम बनाओ, 1 2 और 3। जैसे पहले आप एच 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 लिखे थे, यहां पर आप टी स्टार्टिंग में, टी मिडिल में, और टी लास्ट में। तो जो 2 कॉलम बचा रिमेनिंग, उसमें एच डालना है। लास्ट में दोनों एच, शुरू और लास्ट में दोनों एच, और शुरू में दोनों एच। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या किए हम? या तो तीनों एच या तीनों टी कर दिए, और फिर 3 कॉलम बना करके पहले पहला कॉलम में एच, मिडिल में एच, और लास्ट में एच। तो जो 2 रिमेनिंग बचा उसमें टी डाले। फिर 3 कॉलम दिए, जैसे यहाँ एच लिखे, यहाँ पर शुरू में टी, मिडिल में टी, और लास्ट में टी। तो जो 2 बचा उसमें एच एच, शुरू और लास्ट एच, और शुरू में 2 एच। और नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 8, और सिंपल स्पेस इज 8 आया। अब है फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि एटलीस्ट 2 हेड, 1 बनाने के लिए एटलीस्ट 2 हेड। अब प्रोबेबिलिटी
फर्स्ट किसका निकालना है, तो 2 हेड का, एटलीस्ट 2 हेड। आप आंसर एक कोई भेजा है 3/8, कोई भेजा है 2/8, है ना। अभी आकाश भेजा है 3/8 का, तो देखिए क्या होगा 3/8 और क्या होगा, हमको क्वेश्चन बताएगा। आपका एटलीस्ट 2 हेड मीन्स कम से कम 2 हेड, उससे कम नहीं, ज्यादा हो सकता है। एटलीस्ट का मीनिंग यही है, एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड देखो, एक यहाँ है HH, एक यहाँ है HH और एक यहाँ है HH, 3 हो गया। और एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2, 3, उससे कम नहीं, ज्यादा हो सकता है। ज्यादा आपका एक यहाँ है 3 हेड वाला, अरे टोटल कितना हो गया, 4H हो गया, 4 सैंपल इवेंट हो गया। अरे नंबर ऑफ E is equal to 4, यानी प्रोबेबिलिटी PE is equal to number of E by number of S is equal to 4/8। क्या हो गया, 4/8 is equal to 1/2 आ गया, क्या आ गया, 1/2। सिमिलरली नंबर 2 में फाइंड करना है एटमोस्ट 2 हेड। क्या फाइंड करना है, एटमोस्ट 2 हेड। आकाश भेजा 7/8 आंसर। देखो एटमोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2, अधिक से अधिक 2, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, कम हो सकता है। अधिक से अधिक 2 हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, कम हो सकता है। तो उससे ज्यादा आपके पास एक ही है, इसको हटा देंगे और ये 7 ले लेंगे, 7 आपका हो जाएगा। नंबर ऑफ E इज इक्वल टू 7। क्लियर है, 7 क्यों हुआ, किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। क्या हो गया, एटमोस्ट 2 है, एटमोस्ट 2 है, अधिक से अधिक 2, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा आपके पास एक ही है, तो यानी कम वाला भी हो सकता है ना। तो कम वाला बिना H वाला भी हो सकता है, TT भी होगा, 1H वाला भी होगा और 2H का होगा ही। नंबर ऑफ E is equal to 7, probability PE is equal to number of E by number of S is equal to 7/8। और नंबर 3 में एग्जैक्टली 2 हेड। अब एग्जैक्टली 2 हेड का निकालना है। इसमें देखो एग्जैक्टली 2 हेड कितने में है, 1, 2 और 3, एग्जैक्ट 2 हेड वाला, उससे कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट 2 हेड इज 3, और प्रोबेबिलिटी PE is equal to number of E by number of S, and 3/8। It is clear?